आइए आज हम लोग देखते हैं साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला सवाल है, परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का प्रमुख घटक कौन होता है? परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक कौन होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर, मीथेन। ब्यूटेन नहीं हो सकता, मीथेन होता है। अल्कोहल नहीं होता है, इथेन नहीं होता है। अगला सवाल, निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है? देख लीजिए इसमें कि कौन सही है और कौन नहीं है, इसको चुनिए। सबसे पहले देखते हैं, पहला से शुरुआत करते हैं कि Fe क्यों है, एगो Fe जो है एक है, Cl2 दो है, यानी इधर पट्टी देखो Fe कितना है, एक है। क्लोरीन कितना है, तीन है। तो क्लोरीन यहाँ देखिए तीन गो है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, दो है, यानी कि ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब ये आंसर यही होगा इसका आंसर, बाकी आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर एक होगा। अगला सवाल है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? एसिड के बारे में बोल रहा है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर देखिए, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। तो इसमें अम्ल जो होगा 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्ल होगा और इसके ऊपर क्षार होगा। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? इसका आंसर देखना, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन 2 में अधातु है, धातु है तीसरा में, चौथा में उपधातु। इसका आंसर होगा बी नंबर, अधातु। इसका क्या आंसर होगा, अधातु। और उसके पीछे वाला देख रहे थे अभी, पिछला जो प्रश्न था उसका, कि हम लोग इसमें देखेंगे ये 7 जो है, 7 क्या हो गया, ये न्यूट्रल है, लिखा हुआ है यहाँ न्यूट्रल, ये जो है उदासीन होता है। अच्छा, इससे इधर की तरफ जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा है जो कि एल्केलाइन ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और 7 से इधर जो है, 7 से अगर हम लोग इधर आने का काम करेंगे, 7 से इधर आएंगे, 7 से इस साइड में आएंगे, तो इसका मतलब ये एसिड हो जाएगा। तो वो 7 से कम वाले को क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, और 7 से ज़्यादा वाले को क्या कहेंगे, इस साइड में एल्केलाइन ग्रुप कहलाएंगे। और ये जो 7 हो गया, क्या हो गया, ये 7 आपका हो गया उदासीन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्राकृतिक रबर बहुलक है, किसका? ऑप्शन होगा आइसोप्रीन का, ब्यूटाडाइन का, ड्यूप्रीन का, एसिटिलीन का। इसका आंसर क्या होगा, आइसोप्रीन का होना चाहिए, एक नंबर का ऑप्शन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? इसको हम देखते हैं, ऑप्शन क्या है, दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सिल्ली। ये तो लेंस होगा, हम लोग पढ़े हैं लेंस, सॉरी प्रिज्म होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है? ये प्रिज्म होता है। श्वेत प्रकाश, यहाँ देखते हैं हम लोग, जब श्वेत प्रकाश को जब हम लोग किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं, तो उसके जो प्रिज्म से टकराने के बाद वो क्या होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ये प्रिज्म का एक प्रकार है, प्रिज्म है हमारे पास। इसे श्वेत रंग देखिए यहाँ आया, उसके बाद टकराने के बाद क्या होगा कि विचलन होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जो यहाँ पर दिया गया है। भी वायलेट हो गया, यहाँ लिखा है बैगनी, जामुनी, आसमानी ब्लू होता है, वायलेट होता है, और इंडिगो, फिर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। ये सब इस तरह से होता है, इसके पूरे के पूरे इस प्रकार से होता है। देखिए निचला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये ऑप्शन हमारे हैं, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है सी नंबर, दोनों होगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों होगा।
ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? कांस्टेंट किसकी राशि? एक कांस्टेंट होती है विभवांतर का, धारा का, ताप का, दाब का। आंसर होगा सी नंबर, ताप का। टेम्परेचर जो होगा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये जो ताप होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो हमारा ओम जो थे वो वैज्ञानिक जो थे वो जर्मनी से रिलेटेड थे और 1827 ईस्वी में ओम का नियम दिए। ओम का जो नियम दिए वो हमारा ईस्वी कब था? 1827 ईस्वी में दिए। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अगला सवाल, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें आप देखिए आंसर छाटिए। ग्लोमरुलस नहीं, बोमेन संपुट नहीं, मूत्रवाहिनी नहीं, नेफ्रॉन, हाँ नेफ्रॉन ही होगा। क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा नेफ्रॉन। देखिए आंसर क्या देता है? डी नंबर, नेफ्रॉन। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिनोजीन? ऑप्शन होगा सी नंबर, टाइलिन। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 5। ऑप्शन सी होगा 3 नंबर। ये देखिए इसका कुछ हमारे पास कहता है संरचना के हिसाब से। अगर हम संरचना के हिसाब से देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क को 3 मुख्य भाग होते हैं या फिर 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरा है मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, तीसरा है पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं, पीछे वाला हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है प्रमस्तिष्क को क्या कहते हैं? सेरिब्रम एवं डाई एनसीफेलॉन इसमें बांट देते हैं। अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं मेडुला, पोन्स एवं अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये इस तरह से हम लोग ध्यान देना है, बस 3 को याद रखना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये 3 इसके आंसर होंगे। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, मादाओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेस, एक्स वाई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर 1 नंबर होगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स होते हैं। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं, मृदा प्रदूषण से। ये देखिए 1 नंबर, वायु प्रदूषण से। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानियम। बी नंबर ईस्ट में होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। किस में होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए 1 नंबर का, वृषण में होगा। इसका क्या आंसर होगा? वृषण में होगा। अगला सवाल, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, अंकुरन, परागन, किण्वन, निषेचन। इसका आंसर क्या होगा? निषेचन। अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न होने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर होगा शुद्ध जल में। स्टेनलेस स्टील किस धातुओं का मिश्र धातु है? इसका आंसर होगा 1 नंबर, निकेल तथा क्रोमियम का, Fe तथा एल्युमिनियम का, Fe तथा सी का, Fe तथा Cu यानी कॉपर का। आंसर होगा क्या? 1 नंबर, निकेल तथा क्रोमियम का। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितना? 50, 60, 70, 80 हर्ट्ज। कितना होता है? आंसर है 1 नंबर, 50 हर्ट्ज का। Zn प्लस ZaSO4 प्लस Cu की रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? बी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। फिर देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखे थे? डार्विन, ओपेरिन, लैमार्क, इनमें से कोई नहीं। आंसर में क्या होगा? डार्विन। अगला सवाल है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन होगा? चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिरहली, बंदर। ऑप्शन क्या है? 1 नंबर, चिंपैंजी।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है। कहता है जीव विज्ञान की किस शाखा के द्वारा आनुवंशिकता, विभिन्न प्रकार का आनुवंशिकता, विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी। आंसर में क्या होगा? आनुवंशिकी होगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, क्या कहलाता है? ये जीन प्रारूप या जीनोटाइप इसको बोलते हैं। अगला सवाल है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहलाता है। तो आज का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।